जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन एकादशी महारानी का आविर्भाव माना जाता है। पुराणों में बड़ी सुंदर कथा कही गई है। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म को श्री कृष्ण जी ने कहा था। विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राप्य विष्णु लोक को पाते हैं। पूर्व काल में भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, सो उन्हीं के कथो उपकथन रूप से मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य मिलता है तथा उपवास करने की विधि क्या है? अतः अब आप कृपा करके कहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी की रात्रि को दांत साफ करें, अर्थात दिन के 8वें प्रहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दांत साफ करने चाहिए और रात्रि को भोजन ना करें। पुनः प्रातः काल निश्चिंत चित्त होकर संकल्प करें। मध्याह्न में भी संकल्प से पूर्व स्नान करें। नदी, तालाब और कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृतिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान करके व्रती पुरुष पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों का अपवाद करने वाला, देवता, ब्राह्मण, वेदों की निंदा करने वाला और जो अगम्य गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरों का धन चुराने वाला, इन सभी से बात ना करे। यदि दैवत इनको देख लें तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखे। स्नान के अनंतर सादर नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें, दीप दान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें। दिन तथा रात्रि नृत्य, गायन आदि सद्वार्ता से बिताएं। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और आदर पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा मांगे। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों व्रतियों के लिए सम्मान है। इन दोनों एकादशियों में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के घर में 1 सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत से भी प्राप्त होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। तीर्थ तभी तक गर्जना करते हैं, दान नियम यम अपने फल की तभी तक घोषणा करता है, यज्ञों का फल तभी तक है जब तक कि एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इसी कारण एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और मांस आदि नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ और पवित्र कहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती। अतः कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के पास जाएं।
महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहां गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के मात स्वरूप हैं, आप पिता हैं, आप ही इस जगत के स्थिति करता, उत्पत्ति करता और संहार करता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारक हैं। आप ही संसार हैं तथा संपूर्ण त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप उपस्थित ना हो। हे शरणदय, आप सभी के रक्षक हैं। हे भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने दैत्यों को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उनके अब रक्षक हैं। इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले, वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है? हे इंद्र, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए तथा भय छोड़ दो। ये सुनकर इंद्र कहने लगे, हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंग नामक दैत्य था। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवताओं को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मुर नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर्य से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं मेघ बन गया है। इस कारण आप देवताओं के लिए दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाए। श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले, हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिलकर चंद्रावती पुरी को जाएं। ये कह श्री भगवान भी देवताओं के पीछे ही चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्य मुर अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित हैं। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को विद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध अनेक दानव इस लोक से चिर दिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्य मुर निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करें, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों का प्रयोग करने से भी जब भगवान उसको जीत ना सके, तब क्रुद्ध होकर परिग तुल्य बाजुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहां 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के विचार से भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था।
वह दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानवराज के सन्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके बाण वज्रों के समान हैं। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानवराज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरथ और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले, संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा का आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की। कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शत्रु दमनकारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि उसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और उपवास से जो पुण्य होता है उससे आधा रात्रि भोजन में हो और उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो मेरे दिन को जितेंद्रिय भक्ति युक्त होकर उपवास करें सो विष्णु धाम को प्राप्त हो और अनेक कोटि वर्ष तक वे वहाँ अनंत सुख भोग करें। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो वही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य हो। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी यह तिथियां मुझे प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर दे वही अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाली है। सब पापों को दूर करने एवं सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों में भेद करना उचित नहीं, दोनों ही एक समान है। जो एकादशी व्रत करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त हैं। और एकादशी का महत्व जो सर्वदा श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हैं वे अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महत्व का चौथा हिस्सा भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्यादिक पाप छूट जाते हैं।
विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। इस उत्पन्ना एकादशी का पारण अगले दिन 16 नवंबर दिन रविवार को 10:39 के बाद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।